Hello students, welcome to AK Center of Learning and today we are starting subtraction of vector। तो आज हम सीखेंगे वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करें। जैसा कि हम अपने पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं कि वेक्टर्स को कैसे ऐड करें। हम 3 मेथड से वेक्टर्स को ऐड कर चुके हैं, हेटल मेथड, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन भी कोई ज़्यादा हाई फाई टर्म्स नहीं है, एडिशन की तरह ही है सब्ट्रैक्शन, बस वेक्टर का डायरेक्शन बदलने से वो वेक्टर माइनस हो जाता है। ठीक है, तो आज हम इसमें यही सीखेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, और एक और टॉपिक कवर करेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। एक दो या दो से ज़्यादा वेक्टर को मिला के हम रिजल्टेंट बनाते थे, अब रिजल्टेंट को हम वेक्टर्स में तोड़ेंगे। इसका बहुत अच्छा एप्लीकेशन हम क्वेश्चंस में करेंगे कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स, एक वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हम निकालेंगे ऐसे, और फिर उसका इस्तेमाल हम कई क्वेश्चंस में करेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो वैसे सब्ट्रैक्शन जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, वेक्टर को ऐड ही करते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू एडिशन ऑफ ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर। माइनस बी वेक्टर का मतलब बी वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में जो वेक्टर है। ठीक है, तो हम इसको ए माइनस बी वेक्टर को लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। ठीक है, अब देखो हम सब्ट्रैक्शन वैसे ही करेंगे जैसे एडिशन करते थे। ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है। ठीक है, इसमें देखो आप, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। ठीक है, इसके बीच का एंगल है थीटा। ठीक है, तो माइनस बी वेक्टर क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ये है माइनस बी वेक्टर। ठीक है, तो अब ए और माइनस बी वेक्टर के बीच में क्या एंगल है, एंगल ये टोटल एंगल 180 है, बस ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल पूरा क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा, तो ये एंगल है 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो जैसा कि हम रिजल्टेंट फाइंड करते थे, तो ये बराबर है रिजल्टेंट सब्ट्रैक्शन का ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, यानी ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। तो हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे, रिजल्टेंट इन दोनों का रिजल्टेंट इनके बीच से होके जाएगा। ठीक है, एंगल आपको याद है कैसे फाइंड करना है, टेल टू टेल या हेड टू हेड जुड़ा हो, यहाँ टेल टू टेल जुड़ा है। ठीक है, तो ये एंगल है इन दो वेक्टर के बीच का एंगल। ठीक है, ये रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बराबर है ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 एक का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन माइनस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर। ठीक है, तो हम वैल्यू पुट करते हैं, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा बी ही होगा, तो बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2ab, ए क्या है ए का मैग्नीट्यूड, बी क्या है माइनस बी का मैग्नीट्यूड, माइनस बी का मैग्नीट्यूड बी ही होता है। ठीक है, तो बी कॉस थीटा, थीटा क्या है 180 माइनस थीटा है, तो थीटा की जगह हमने पुट कर दिया 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा का अंडर रूट। ठीक है, ये तो आ गया मैग्नीट्यूड। अब कॉस 180 माइनस थीटा जो होता है, कॉस 180 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस का कॉस थीटा हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो आगे करके कि रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab कॉस थीटा, वेयर अब यहाँ जो थीटा है वो एंगल है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से आप 180 माइनस थीटा ही रखना, इससे फार्मूला में आपको पता चलेगा कि हाँ थीटा ये वह है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल है। ठीक है, अब बात आई रिजल्टेंट के डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन आपको पता है tan अल्फ़ा से निकालते हैं, अल्फ़ा हम यहाँ से मेज़र कर लेते हैं ए वेक्टर से। ठीक है, तो tan अल्फ़ा निकालो, ये एंगल अल्फ़ा, अल्फ़ा tan अल्फ़ा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका परपेंडिकुलर यानी ये, इसको पैरेलल शिफ्ट करें यानी ये है परपेंडिकुलर इसका। ठीक है, ये परपेंडिकुलर तुम्हें फाइंड करना है, तो क्या होगा, ये माइनस बी वेक्टर है, माइनस बी वेक्टर का उधर कंपोनेंट, उधर कंपोनेंट क्या होगा, अगर जो हम इसको मिला लें, ये टोटल है 180। ठीक है, ये
टोटल है 180 और ये है 180 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा हो गया, ठीक है। तो बी बेस थीटा एंगल बना रहे तो उधर बी कॉस थीटा और इधर बी साइन थीटा, है ना। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा परपेंडिकुलर आ गया। और अपॉन में क्या होता है, बेस होता है, तो बेस ये बी ए का मैग्नीट्यूड प्लस ये वाला बी कॉस थीटा, तो ए प्लस बी कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है, आ गया। और थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन, ये ए और माइनस बी का एंगल है थीटा, हम तो इसको थीटा मान के कर रहे थे ना, लेकिन ए और माइनस बी के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा है, तो थीटा की जगह हम 180 माइनस थीटा पुट करेंगे, ठीक है। तो साइन 180 माइनस थीटा, ये मैं आपको एक ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला दे रहा हूँ, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, और कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से टेन अल्फ़ा क्या आ जाएगा, टेन अल्फ़ा आ जाएगा बी साइन थीटा माइनस का ए माइनस बी कॉस थीटा, ठीक है, ये आ जाएगा टेन अल्फ़ा, यानी डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, ठीक है। तो आप लोग बस एडिशन का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन का ना भी आता हो फिर भी आप कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है, ए पार्टिकल मूव्स विथ ए वेलोसिटी v टुवार्ड्स नॉर्थ, एक पार्टिकल है, अब यहाँ पे उसने मैग्नीट्यूड दे रखा है, डायरेक्शन भी दे रखा है, ठीक है, लेकिन v क्या है, उसका मैग्नीट्यूड है। तो हम सपोज करेंगे कि एक पार्टिकल नॉर्थ की तरफ चला v1 वेलोसिटी से, v1 वेलोसिटी से नॉर्थ की तरफ गया, ये v1 वेक्टर है, ठीक है। और फिर क्या हुआ, चेंज इट्स डायरेक्शन एंड मूव्स टुवार्ड्स ईस्ट, उसने अपना डायरेक्शन चेंज किया और ईस्ट की तरफ चलने लगा विथ सेम स्पीड, यानी स्पीड सेम थी, इसको हम v2 वेक्टर मानेंगे, v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड v है, ठीक है। तो क्या दे रखा है, v1 का मैग्नीट्यूड बराबर है v2 का मैग्नीट्यूड बराबर है b, ठीक है। v क्या है, वेलोसिटी है उस पार्टिकल की, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी, तो हमें चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है, यानी चेंज इन वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी v2 माइनस v1 फाइंड करना है, ठीक है। तो v2 माइनस v1 फाइंड करना है, तो माइनस का v1 है ना, तो v की डायरेक्शन को उल्टा कर दो, यानी इस साइड, ठीक है। इसको हम इसमें देखते हैं, ये रहा v2 और ये रहा माइनस v1, ठीक है। तो रिजल्टेंट ये होगा हमारा, ठीक है, समझ आ रहा है, ये रहा v2, ये रहा v1, v1 का जस्ट अपोजिट माइनस v1, ठीक है, ये रहा उसका रिजल्टेंट, यानी चेंज इन वेलोसिटी का रिजल्टेंट, यानी कितनी उसने अपनी वेलोसिटी चेंज की, ठीक है। और इसका रिजल्टेंट क्या होगा, v2 माइनस v1 बराबर है रूट ऑफ v1 का स्क्वायर, यानी v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2a भी कॉस थीटा होता है ना, तो 2v स्क्वायर कॉस थीटा, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन v2 वेक्टर एंड माइनस v1 वेक्टर, ठीक है। तो एंगल क्या है 90, तो हम लिख लेंगे रूट v स्क्वायर क्या हो गया 2v स्क्वायर, और यहाँ 90 कॉस 90 क्या होता है 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट क्या आ जाएगा v√2 आ जाएगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, 2 वेक्टर के बीच का एंगल 90 हो तो आप डायरेक्टली 2 वो वेक्टर लिख देना, अगर वो सेम हो तो, ठीक है। जैसे कि ये दोनों सेम है, इनके बीच का एंगल 90 है, तो आंसर आ गया v√2, ठीक है। ये एक शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, याद करना, ठीक है। फिर अब हमें इसकी डायरेक्शन चाहिए, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, हम सपोज करते हैं कि वो v2 वेक्टर से अल्फ़ा डिग्री या अल्फ़ा डिग्री किधर गया, साउथ ईस्ट गया, ठीक है। तो अब हमें ये एंगल निकालना पड़ेगा, तो टेन अल्फ़ा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर क्या है इसका, ये है परपेंडिकुलर, ये ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल थीटा, तो ये परपेंडिकुलर क्या है v1, v का मतलब v, इसका मैग्नीट्यूड v है ना, तो v आ गया, ठीक है। और बेस इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसका भी v है, तो आ गया टेन अल्फ़ा 1, और टेन अल्फ़ा 1 है तो यानी अल्फ़ा
45 डिग्री, ठीक है। तो हम इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो आर वेक्टर बराबर है v√2 45 डिग्री साउथ ईस्ट, ठीक है। अब हम बताएंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आप रिजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर कर चुके हैं कई क्वेश्चंसों में। उसका रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के कुछ पार्ट्स होते हैं, तो हम पहले डिस्कस करते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर होता क्या है। तो मान लो ये कोई दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है। तो इनके बीच का रिजल्टेंट ये होता है, ठीक है। इसको हम a+b लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए वेक्टर हेड से टेल जोड़ा फिर बी वेक्टर, ठीक है। रिजल्टेंट अपोजिट डायरेक्शन से होता है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से। तो आर वेक्टर यहाँ क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। यहाँ ए वेक्टर है और यहाँ बी वेक्टर है, दोनों टेल से टेल जुड़े हैं, और यहाँ हम इमेजिनरी पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे जिसका डायगोनल जो है रिजल्टेंट को शो करता है। पता है ना आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, ये रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट से उसके कंपोनेंट में बदलना रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहलाता है, ठीक है। जैसे कि आपने आर वेक्टर फाइंड कर लिया, आर वेक्टर क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। अब आर वेक्टर से आपको इसमें बदलना होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका मतलब होता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। दोबारा समझो, हमने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को जोड़ के आर वेक्टर बनाया, ठीक है। लेकिन अब आपको सिर्फ आर वेक्टर गिवन होगा, आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर में से तोड़ना होगा। इस तोड़ने के प्रोसेस को कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। सिंपल भाषा में मैंने बता दिया है, अब इसकी डेफिनेशन समझते हैं। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ए सिंगल वेक्टर इनटू 2 और मोर वेक्टर्स इन डिफरेंट डायरेक्शन। क्या है, प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ सिंगल वेक्टर, ये सिंगल वेक्टर है, स्प्लिट कर दिया हमने इसको इनटू 2 और मोर वेक्टर्स में इन डिफरेंट डायरेक्शन विच टुगेदर प्रोड्यूस सेम इफेक्ट एज इट प्रोड्यूस बाय द सिंगल वेक्टर। यानी इसको अगर जो दोबारा जोड़ा जाए तो ये सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करें, यानी इनका रिजल्टेंट जो वही आर वेक्टर हो। आर वेक्टर को दो हिस्सों में तोड़ दिया, अब इनका रिजल्टेंट निकाला जाए तो वो आर वेक्टर ही निकले, समझे। तो क्या कहा मैंने, विच टुगेदर प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज इज प्रोड्यूस बाय द सिंगल वेक्टर अलोन, ठीक है। जो कि एक अकेला वेक्टर था उसी की मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के बराबर हो अगर जो इन दो वेक्टर को जोड़ा जाए तो, ठीक है। तो द वेक्टर इनटू विच द गिवन इज स्प्लिट आर कॉल्ड कंपोनेंट वेक्टर्स, ठीक है। ये जो वेक्टर था इसको दो हिस्सों में तोड़ा हमने, तो इन वेक्टर को हम क्या कहेंगे, ये आर वेक्टर के दो कंपोनेंट हैं, ऐसे कहेंगे, ठीक है। आर वेक्टर के दो कंपोनेंट हैं, ठीक है। समझ गए, समझ आया। रिजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आप रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ चुके हैं, यही बता रहा था मैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आप उसके पढ़ चुके हैं, क्वेश्चनों में आपने कई बार किया है। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होता है, अगर ये एक प्लेन में है वेक्टर तो उसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होगा, रेक्टेंगुलर, मान लो ये एक वेक्टर है आर वेक्टर, ठीक है। तो इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ये और ये जो दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो, इनके कंपोनेंट दोनों कंपोनेंट आपस में परपेंडिकुलर हो, वो होता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, जैसा कि नाम से ही क्लियर है। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का क्या मतलब है, जब किसी वेक्टर को दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं यानी स्प्लिट करते हैं, तो क्या होता है, उनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। उनके बीच का अगर एंगल जो है वो 90 डिग्री है तो वो दो वेक्टर, उस वेक्टर के वो दो कंपोनेंट्स क्या कहलाएंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, ये कोई वेक्टर है, ठीक है। ये अपने एक कंपोनेंट से थीटा एंगल बना रहा है, तो दूसरा कंपोनेंट से 90 माइनस थीटा बनाएगा अगर ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है तो, ठीक है। तो इसको आप कैसे स्प्लिट करोगे, ये आर वेक्टर इस तरफ थीटा की तरफ इसका कंपोनेंट आर कॉस थीटा होता है और दूसरी तरफ आर साइन थीटा, ठीक है। इधर आर कॉस थीटा और इधर आर साइन थीटा। चलिए देखते हैं ये कैसे आता है। तो हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं ओ बी सी,
OBC इस ट्रायंगल में हम देखें तो कॉस थीटा निकालो। इसका कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोथेनियस। तो इसका बेस ये रहा OC वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड डालेंगे हम तो OC, ठीक है। परपेंडिकुलर और हाइपोथेनियस ये हैं। तो इसका हाइपोथेनियस R वेक्टर है, यानी R का मैग्नीट्यूड लेंगे यानी OB, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से आप ये हमें ये साइड चाहिए तो ये साइड क्या हो जाएगी, OC बराबर है कॉस थीटा इंटू OB, ठीक है। तो OC बराबर है OB कॉस थीटा और OC बराबर है, OC की वैल्यू क्या दे रखी है, OB की वैल्यू दे रखी है R, तो R कॉस थीटा। ये इसका इधर कंपोनेंट R कॉस थीटा आ गया। आप इस साइड कंपोनेंट देखते हैं, ठीक है। तो आप ट्रायंगल इसमें आ जाओ OAB ट्रायंगल में आ जाओ, ट्रायंगल OAB में, ठीक है। तो ट्रायंगल OAB में क्या होगा, ट्रायंगल OAB में साइन थीटा निकालो। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनियस। आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हो। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनियस। अब यहाँ से अब परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये ट्रायंगल है, ठीक है। थीटा एंगल ये है। आप इस ट्रायंगल को यहाँ पे भी इमेजिन कर सकते हो, इस साइड को यहाँ ले आओ, ठीक है। तो हमें ये वाली साइड निकालनी है, ये साइड इसके बराबर होएगी ना, तो ये वाली साइड निकाल लो इस ट्रायंगल में, ठीक है। इस ट्रायंगल में ये वाली साइड निकालो, तो ये वाली साइड क्या होगी, ये वाली साइड निकालनी है ना, ठीक है। तो यहाँ इस ट्रायंगल में साइन थीटा निकालो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनियस। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर BC हाइपोथेनियस OB, ठीक है। BC अपॉन OB, यहाँ से BC क्या आ जाएगा, BC चाहिए ना हमें, BC इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू OB, और OB R दे रखा है, तो BC इज इक्वल टू R साइन थीटा, यानी ये कंपोनेंट R साइन थीटा आ गया, यानी ये क्या होगा, R साइन थीटा, है ना। आप इसको ऐसे देख सकते हो, ये A वेक्टर था, ये A वेक्टर था, ठीक है, और ये B वेक्टर था, ठीक है। ये हेड टेल जोड़ा अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ, ये इनका रिजल्टेंट होगा, ठीक है। ये इनका रिजल्टेंट होगा। तो रिजल्टेंट के हमने मान लो दो कंपोनेंट कर दिए, ये और ये, ठीक है। तो ये इसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। B वेक्टर कर लिया ना हमने इसके कंपोनेंट, और ये एंगल थीटा है, ठीक है। थीटा हम ये एंगल दिखा रहे हैं, रिजल्टेंट का एंगल है, ठीक है। और रियली में दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो आप इनको जोड़ के इनका रिजल्टेंट भी निकालोगे तो यही आएगा, वापस आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में भी हम लिखते हैं। कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है वो हम बताते हैं। कार्टेशियन फॉर्म में हम IJK कैप का इस्तेमाल करते हैं। IJK का मतलब, I का मतलब होता है एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे हम यूनिट वेक्टर लेते हैं। J का मतलब है ये Y एक्सिस का यूनिट वेक्टर है, और K का मतलब है Z एक्सिस का यूनिट वेक्टर। आपको पता है यूनिट वेक्टर क्या काम करते हैं, बस डायरेक्शन शो करते हैं, ठीक है। तो मान लो ये कोई वेलोसिटी V है, ठीक है। इसके फर्स्ट कंपोनेंट से ये एंगल थीटा बना रहे हैं, तो इसके दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकालोगे तो एक इस साइड V cos थीटा, ठीक है, और एक उस साइड V sin थीटा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, V1 I कैप जो कि बराबर है V cos थीटा के, और इसको हम ये लिख सकते हैं V2 J कैप जो कि बराबर है V sin थीटा के, ठीक है। I कैप बस V1 का डायरेक्शन शो कर रहा है, और इसका मैग्नीट्यूड V2 cos थीटा है। इसको हम V2 cos थीटा I कैप लिख सकते हैं अगर जो वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहें तो, और इसको हम लिख सकते हैं V sin थीटा J कैप, ठीक है। V2 J कैप को V sin थीटा J कैप लिख सकते हैं वेक्टर की फॉर्म में, समझ गए। तो चलिए रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के रिजोल्यूशन पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ए प्लेन इज इंक्लाइंड एट एंगल 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स F इज इक्वल टू -10 न्यूटन K कैप, यानी K कैप का मतलब है Z डायरेक्शन में है, ठीक है।
परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन के, गिवन दैट जेड डायरेक्शन इज वर्टिकली अपवर्ड, ये जो वर्टिकली अपवर्ड है ये जेड डायरेक्शन है, ठीक है, यानी जेड एक्सिस है, ठीक है। आई कैप किसको दिखाता है, जेड एक्सिस को, जे कैप वाई एक्सिस को और के कैप एक्स एक्सिस को, ठीक है। -10 न्यूटन के कैप का मतलब क्या है, माइनस का मतलब नीचे की तरफ 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है यहाँ 10 न्यूटन, ठीक है। डायरेक्शन क्या है माइनस के कैप, यानी नीचे की तरफ है, ठीक है। और एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ फोर्स, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपको फाइंड करना है, यानी ये प्लेन है, प्लेन के परपेंडिकुलर ये वाला फोर्स का कंपोनेंट आपको फाइंड करना है, प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो चलिए करते हैं। आपको पता है ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक है, और ये एंगल 90 डिग्री है। ये इस ट्रायंगल में देखें तो ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। ट्रायंगल का टोटल सम 180 होता है, तो इन दोनों का सम भी 90 होना चाहिए, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। ये 60 डिग्री है और ये टोटल 90 डिग्री है, तो 60, तो ये 30 हो जाएगा, 30 डिग्री है। फोर्स 10 न्यूटन, थीटा ये रहा, तो फोर्स का इधर कंपोनेंट एफ कॉस थीटा आएगा और उधर कंपोनेंट एफ साइन थीटा आएगा, ठीक है। तो हमें तो बस ये वाला निकालना है, इसलिए हम ये वाला निकालेंगे। तो हमें क्या निकालना है, एफ कॉस थीटा निकालना है। एफ की वैल्यू दे रखी है 10 न्यूटन और कॉस 30 क्या होता है, √3/2 होता है, तो वैल्यू बस हमें पुट करनी है, 10 cos 30 √3/2 इज इक्वल टू 2 से 10 कटेगा 5 पे, तो 5√3 न्यूटन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर। तो दूसरा क्वेश्चन है द सम ऑफ 3 वेक्टर्स इज़ 0, अगर जो 3 वेक्टर्स का सम 0 हो तो पहला इसका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओ बी वेक्टर। इसने आपको वेक्टर्स 3 वेक्टर बना के दे रखे हैं, वो 3 वेक्टर ये है आपके सामने, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, इनका सम जो है 0 है, ठीक है। यानी ओ सी वेक्टर हम ओरिजिन से मान लें तो ओ सी वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर प्लस ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमें ओ बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और ओ सी का भी मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं। ये एंगल 45 डिग्री बना, इसका इधर कंपोनेंट सी कॉस 45, उधर कंपोनेंट सी साइन 45, ठीक है। अगर जो इनका सम 0 है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, यानी ये वाला वेक्टर, ये 2 कंपोनेंट इसके ले लिए हमने, ये वेक्टर दोनों बराबर होंगे और ये वेक्टर दोनों बराबर होंगे। इनकी डायरेक्शन अलग अलग है, तो इसको इस डायरेक्शन में लाए तो माइनस कर देंगे, यानी ए माइनस का ये और बी माइनस का ये, इनका सम, ये दोनों इक्वल होंगे तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ देख सकते हैं आप, ये ए वेक्टर बी वेक्टर, इसके 2 कंपोनेंट्स, ठीक है। ये दोनों इक्वल होंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों इक्वल होंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तभी इनका सम 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इक्वेशन ए लेते हैं, सी साइन थीटा इज इक्वल टू ए, इक्वेशन 1, और सी कॉस थीटा इज इक्वल टू बी, ठीक है। बी वेक्टर बराबर होंगे जब इनका सम 0 आएगा, ठीक है। तो सी साइन थीटा इज इक्वल टू ए और सी कॉस थीटा इज इक्वल टू बी। आपको ए की वैल्यू दे रखी है, ए का मैग्नीट्यूड है 5 मीटर, ठीक है। तो आप यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करके सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ए की वैल्यू आप पुट करोगे 5 इज इक्वल टू सी साइन 45, और साइन 45 1/√2 होता है, तो यहाँ से सी इज इक्वल टू 5 अपॉन में साइन 45 यानी 1/√2, ये आ जाएगा, उधर √2 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 5√2 मीटर, ठीक है। इसलिए इसके ऊपर हम एक और क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हमें ये 4 फोर्स गिवन है, एक ईस्ट डायरेक्शन में है, एक वेस्ट, एक नॉर्थ और एक साउथ, ठीक है। 3 डायरेक्शन में 3 अलग अलग फोर्सेस है, ठीक है। तो हमें रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, जो अपोजिट डायरेक्शन में उसका नेगेटिव वेक्टर लेके ऐड कर देंगे। जैसे कि ये है 30 न्यूटन ईस्ट, आई कैप ले लेते हैं, इसे एक्सिस ले लेते हैं, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, ठीक है। आई कैप
30 न्यूटन, ठीक है। ये उस साइड क्या है 20 न्यूटन जे कैप, और ये 40 न्यूटन माइनस जे कैप है, और ये 50 न्यूटन माइनस आई कैप है, ठीक है। अब इनको करते हैं 20 न्यूटन जे कैप, इसको नेगेटिव वेक्टर ले लो, माइनस जे कैप था, जे कैप में कन्वर्ट करोगे माइनस का 40 न्यूटन जे कैप हो जाएगा। अब 30 में से 50 माइनस करेंगे आई कैप, 30 में से 50 गए माइनस का 20, 30 में से 50 गए माइनस का 20 न्यूटन किस साइड आई कैप की तरफ, 20 में से 40 गए माइनस का 20 किस तरफ जे कैप की तरफ। अब इसको ऐसे समझो, रिजल्टेंट क्या आ गया, दो कंपोनेंट्स आ गए, माइनस 20 न्यूटन आई कैप का मतलब है इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन, माइनस 20 न्यूटन जे कैप का मतलब है नीचे की डायरेक्शन में 20 न्यूटन, ठीक है। अब इसका रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे, दोनों सेम है तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा इनका 20√2 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया दोनों सेम हो, बीच का एंगल 90 हो तो √2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। देखो कैसे, cos 90 जीरो हो जाएगा वहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर यानी 2 20 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 20 बाहर निकलेगा तो 2√2 हो जाएगा, तो 20√2 न्यूटन किस डायरेक्शन में, ये साउथ, ये वेस्ट है, ये साउथ है, ठीक है। तो एंगल इनके बीच का 45 ही होगा, आपको पता है दोनों सेम है, तो 20 से होके जाएगा रिजल्टेंट। तो साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट बोल सकते हो या वेस्ट साउथ बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है।